हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। तो ये होता क्यों है, सो रीज़न्स, फीचर्स और वर्किंग, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है टाटा हैरियर, ये ऑटोमेटिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर कार्स में ये हमारे राइट साइड में पोजीशन होती है और इसका काम एग्जैक्टली ये है कि हाईवे पे आपको थकान से दूर रखना, या सिटी में आपको ना ही ब्रेक्स की ज़रूरत, ना ही क्लच दबाने की ज़रूरत, ना ही एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत, कांस्टेंट स्पीड में चलेगी और हमें बेस्ट माइलेज भी देगी। बस हमें ध्यान रखना होता है कि हमें स्टीयरिंग कंट्रोल रखना होता है, ब्रेक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई सामने आ रहा है तो तुरंत ब्रेक दबाकर डिसएंगेज करना होता है क्रूज़ को, और वापस से फिर आप सेट कर सकते हो। तो मेनली ये बटन्स होती है, यहाँ क्रूज़ होता है। सो क्रूज़ हम लोग प्रेस करेंगे तो अभी ये ऑफ़ है, ये जैसे दबाया हमने तो यहाँ इंगेज हो गया, ठीक। तो ये क्रूज़ ऑन ऑफ, ये स्पीड अप एंड डाउन का है, अप डाउन। बाकी ये फीचर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है। तो अब मैं इसे प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। तो आप इसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाईवे में कंट्रोल कर सकते हो, सिटी में भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली सीन ये होगा कि सिटी में आप 10-15 की स्पीड पे चल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर सिटी में आप, जैसे मैं भी अभी सिटी में हूँ, नॉर्मल जहाँ पे खाली रोड हो, या दिल्ली का ट्रैफिक जहाँ पे आप 10-15 में तो यूज़ नहीं कर सकते हो, पर कहीं पे 40-50 का लिमिट लगा है और वहाँ पे हमें होता क्या है कि चालान से बचने के लिए एक अच्छा है कि 40-50 स्पीड सेट कर दो। आपको ब्रेक लेना होगा तो ब्रेक लेके कम कर लोगे, आपको बढ़ाना भी होगा तो वापस से वो एक्टिवेट हो जाएगा और 40 के स्पीड में रहेगा। मान लो मैं क्या करता हूँ कि कहीं पे 40 पे ज़्यादातर स्पीड लिमिट रहता है तो मैं 30 पे लगाकर या 35 पे कितने बार लगाकर स्लो चलाता हूँ, जिससे कि धीरे पहुँच रहे हैं पर हमारा क्या है उस समय कि पुलिस से बचे रहते हैं, नहीं तो फ़ाइन तो बहुत लंबा जाती है। तो अब हम बात करते हैं क्रूज़ को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो अभी क्या है कि मैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो मैंने क्रूज़ को ऑन किया, हाँ, तो ये ऑन हो गया। अब मैं इसको क्लिक कर दिया बटन। अब मैं ये देखो आप 34 की स्पीड पे ये कार चल रही है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये 36, 38 ये जा रहा है। अब अब 40। सो इस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये अब जा रहा है 40-50, जितना भी आपको मन आप लगा सकते हो। अब जैसे सामने एक टर्निंग आ रही है तो हम उस टर्निंग को लेना है, मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल करना होगा खुद से, ये नहीं भागेगी। अब आप जैसे टर्निंग आया तो मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक जैसे लिखा आप देखो, लिख दिया कि क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो गया। अब मान लो मैं वापस से इस लेन पर आ गया। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ाऊंगा और वापस से मैं दबाया बटन, इस बटन को दबाया, वापस से इंगेज हो गया। डिसएंगेज मीन्स ऑटोमेटिक ब्रेक लगाओगे तो आप डिसएंगेज हो जाओगे इससे, और वापस से क्लिक करोगे तो ये इंगेज हो जाता है। साथ ही हम चाहे तो टोटल ऑफ़ करने के लिए ये बटन है, इससे आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस फीचर से। अभी देखिए जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने ब्रेक पे पाँव रखा, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक। वापस से मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इसे बस दबा देना है एक बार ऊपर, वापस से एक्टिव हो गया और ये चल रहा है। मैं चाहूँ तो 80 पे अब
मान लो मैं 60 पे हो तो मैं उसे इंक्रीज़ किया वापस से। इस बार मेरी स्पीड 60 है, वापस से मैं सेट किया। तो इस तरीके से काम चल रहा है। अब मुझे टोटली डिस्कनेक्ट करना है तो हम इसे दबा देंगे, ये स्विच और ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया। इस तरीके से ये काम करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।